अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास कंप्यूटर सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लूप सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। लूप बेसिकली होता क्या है और उसका यूजेज क्या है, इस्तेमाल क्या करते हैं हम लूप से। तो बगैर किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लूप के ऊपर। लूप बेसिकली है क्या? रिपीटिशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज़ नाउन एज लूप। देखिए, जब हम एक ख़ास सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करवाते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लूप। लूप एक मीन्स एक सर्कल है जिसमें आप घूम ही जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और आप रोटेट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? वन साइकिल ऑफ लूप, या फिर वन आइट्रेशन भी बोलते हैं, यानी एक चक्कर लगाना। तब जब आप अगर मल्टीपल टाइम्स इसके गिर्द ही रोटेट करेंगे, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाएंगे, तब आप इसको क्या कहते हैं? लूप बोल देते हैं। यानी ये आपने सिंगल टाइम किया, ठीक है, आपने नेक्स्ट टाइम दोबारा यहाँ पे रोटेट किया, साइकिल पूरा किया, अगेन किया साइकिल पूरा, तो आप ये क्या कर रहे हैं? एक चक्कर काट रहे हैं। मीन्स आप दोहराई जा रहे हैं एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को। मीन्स अगर आप मल्टीपल लाइंस को सिंपली रिपीट करवाना चाहते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाता है? लूप बन जाता है। और वन आइट्रेशन ऑफ अ लूप, ठीक है, मतलब वन साइकिल ऑफ अ लूप इज कॉल्ड आइट्रेशन। यानी एक जो चक्कर होगा लूप का, उसको आप क्या बोलेंगे? आइट्रेशन बोलेंगे। अगेन आगे हम आ जाते हैं सेंटेक्स के ऊपर, ठीक है। सेंटेक्स हमारे पास क्या है? सेंटेक्स आपके पास सिंपली आपको पता है प्रोग्रामिंग राइटिंग वे होता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम कोड को या किसी भी ख़ास स्पेसिफिक पार्ट को कैसे लिखा जाता है, वो सेंटेक्स होता है हमारे पास। तो यहाँ पे लूप का सेंटेक्स बात करते हैं। ये आपके पास इतना सेंटेक्स है लूप का, ठीक है। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। आपके पास वन सिंपल होता है वाइल लूप, सेकेंड आपके पास होता है डू वाइल लूप, और थर्ड आपके पास क्या होता है? फोर लूप, ठीक है। अब इनमें इन तीनों लूप्स के पर्पसेस होते हैं डिफरेंट। आपको बस बताता चलता हूँ ताकि आपको पता हो। लेकिन हमारे जो 10th क्लास की कंप्यूटर बेसिक का हिस्सा है वो सिर्फ फोर लूप है। देखिए, वाइल लूप तब चलाते हैं आप जब आपको ये पता ना हो कि आपकी लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स अ लूप विल बी कंटिन्यू रिपीटिंग। इसकी आपको एक मिसाल देता चलो। बेसिकली आप फर्ज करें एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास है। अब हर बच्चे ने अपनी अटेंडेंस क्लास में एंटर होते साथ खुद मार्क करनी है। तो आप ये देखें कि पहला बच्चा आया, ठीक है, उसने मार्क कर दी अटेंडेंस, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह मार्क करते गए अटेंडेंस। अब आप देखें कि इसमें एक फ्लॉ आ जाता है कि अगर 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं तो क्या वो अटेंडेंस कंटिन्यू रहेगी? देखें, अगर स्टूडेंट्स जो नहीं आए प्रेजेंट तो उनको एब्सेंट मार्क हो जानी चाहिए, लेकिन सिंपली हमने बात की कि हर स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस खुद मार्क करेगा। तो मेनली ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्लॉ आ जाएगा, ठीक है, कि आपको नहीं पता कि आपकी लूप कब एंड होगी। सारी बात है, अगर 30 स्टूडेंट नहीं आए तो वो आपकी अटेंडेंस तो वहीं पर रुकी रहेगी। तो इसीलिए हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं कि वाइल में हम इंस्ट्रक्शन पास कर देते हैं कि जब जब स्टूडेंट एंटर होगा, ठीक है, आप एक स्टेटमेंट रख देंगे कि स्टूडेंट एंटर हुआ, तब आप उसे यस कर देंगे, फिर वो आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होगा। अगर हम कहेंगे कि कोई स्टूडेंट नहीं आया तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स आगे लूप आपकी कंटिन्यू नहीं जाएगी। डू वाइल लूप ऑलमोस्ट कुछ हद तक सिमिलर है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, डू वाइल लूप का होता है कि सबसे पहले लूप आपकी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगी ही लाजमी। कोई स्टेटमेंट, कोई शर्त नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन मस्ट होगी लूप की, यानी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है फर्स्ट टाइम बगैर किसी कंडीशन के चलेगा। अगेन वो चेक करेगा कि कोई शर्त उसकी जो डिमांडिंग थी वो पूरी हो रही है कि नहीं। अगर कोई शर्त डिमांड की गई है और वो पूरी हो रही है तब लूप अगेन कंटिन्यू रखेगी। अदरवाइज लूप क्या हो जाएगी? टर्मिनेट से मुराद है ख़त्म हो जाना। वो सेट ऑफ स्टेटमेंट निकल जाता प्रोग्राम से, उसको वो स्किप कर देता है।
और जो हमारा फॉर लूप है वो बेसिकली यूज़ होता है जब आपको ये पता हो कि हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ काउंट अ लूप विल बी आइट्रेट, ठीक है, या लूप विल बी कंटिन्यू। सिंपल, जब आपको नंबर ऑफ काउंट्स पता हो, यानी आपको पता है कि आपकी लूप 10 टाइम्स चलनी है, तो आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप तीनों लूप्स में से किसी लूप को भी इस्तेमाल करके वो बना सकते हैं, ठीक है, कंडीशन ऐसी रख सकते हैं, ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, ठीक है, या आप कह लें कि मेनली जो इस्तेमाल होती है ना लूप, वो इसका इन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, ताकि आपको चले, आपने देखना भी हो तो याद रहेगा। चले, अब हम आगे आ जाते हैं सिंटैक्स के ऊपर। सिंटैक्स, हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं तो फॉर लूप का सिंटैक्स, सबसे पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है। ये जो कर्व ब्रैकेट होती है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिक्लेरेशन और प्लस इनिशियलाइजेशन या स्लैश भी कह लें, ठीक है। आप वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। बेसिकली लूप को कंटिन्यू करवाने के लिए हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मतलब लूप को इनिशियलाइज या आइट्रेट करवाने के लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लूप को डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों काम कर सकते हैं। डिक्लेयर आप लूप से बाहर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज इसके अंदर आके कर दें, वो आपकी मर्ज़ी होगी। उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। देखिए, कंडीशन लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हाउ मैनी टाइम्स आ लूप विल बी रिपीटिंग द सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कितने टाइम तक लूप रिपीट करवाए, तो कंडीशन हम ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में हम लगाते हैं अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। देखिए, अगर लूप में एक ही वैल्यू को बार बार प्रिंट करवाने जा रहे हो या एक ही चीज़ को आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है, और लूप बेसिकली जो अपने रिपीट करेगी ना, रिपीटिशन करेगी, साइकिल्स करेगी अपने, वो डिपेंड करता है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, ठीक है। जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर आप या तो इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, वैल्यू को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, ताकि आप लूप को बता सके कि कब तक वो रिपीट करवाएगी, ठीक है, कब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। ये आपको सिंपल, हम आगे चलते पता चल जाएगा। उसके बाद आपके पास कोड फॉर रिपीटिशन, यानी यहाँ पे आपका वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का कोड होगा जो क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। हम सिंपल क्या करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। आपने सिंपल, देखिए मैंने क्या किया, डाटा टाइप से लेके वेरिएबल एक बनाया भी और इनिशियलाइज भी कर दिया, उसको वैल्यू भी असाइन कर दी। अब मैं चाहता हूँ i कब तक चले, मैं कहता हूँ i 10 टाइम्स चले, ठीक है। तो अगर मैं 0 से चले, मैं 1 से कर ले तो स्टार्ट, i इज इक्वल टू 1 कर ले तो, और कब तक चले, 10 टाइम्स चले हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 10 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इंक्रीमेंट करना, देखो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 1, जारी बात है, जब चलेगी लूप यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। और याद रहे कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो मैंने ब्लू एरिया मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा लूप के अंदर ओनली या सिंगल टाइम रन होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम ये रन होगा, उसके बाद दोबारा से वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन नहीं होगी जब तक लूप टर्मिनेट होके उससे बाहर नहीं आ जाएंगे हम, ठीक है। अगेन अगर हम उस लूप में एंटर होंगे तब जाके दोबारा से इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे हम इंक्रीमेंट करेंगे, सारी बात है, आई की वैल्यू हमने 1 रखी है तो वो 10 तक इंक्रीज होके जानी चाहिए, तो कैसे रखेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं आई से पहले प्लस प्लस लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आई में कह रहा हूँ कि पहले ही इंक्रीज हो जाए, ठीक है, यानी आई की वैल्यू पहले इंक्रीज हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है, प्री ऑर्डर। और ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर होता है, पोस्ट से मुराद है बाद में, यानी सबसे पहले आपकी लूप चलेगी, उसके बाद इंक्रीज होगा वैल्यू के अंदर। 2 टाइम प्लस लिखने का मतलब है कि आई में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू सिंगल वैल्यू प्लस कर रहे हैं, आई प्लस 1, इसका मतलब भी आई प्लस 1। आप आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेटर प्रैक्टिस है आई प्लस प्लस लिख दें, ठीक है। अगर डिक्रीमेंट करना तो आई माइनस माइनस लिख दें। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट जिसको हमने रिपीट कराना है, देखिए सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। अगेन इफ़ की वही कंडीशन आ जाती है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट में आती है ना कंडीशन
कि अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आप ये जो करली ब्रैकेट्स है इनको ना भी लगाए, सिंगल स्टेटमेंट लिख देंगे तो वो फॉर लूप का ही हिस्सा कंसीडर होगी। इफ़ में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर भी ये होगा। आप कहते हैं पाकिस्तान, ठीक है, मैं सिंपल ये लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इतने कोड को सेव करवाया, ठीक है, कंपाइल करता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है बेसिकली, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स है ना इसके प्रोग्रामिंग के, ठीक है, ये हमारे पास सी प्रोग्रामिंग का है और ये कंपाइलर हमारे पास C++ का है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मसला करता है, तो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन ना बाहर कर दे, ठीक है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और इंट आई, मैंने वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर कर दिया, बाहर कर दिया सिंपली, ठीक है। तो आप ये देखिए हमारे पास ये मसला सॉल्व हो गया। तो आप अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये सी प्रोग्रामिंग थोड़ी ओल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। आप बेसिकली C++ और C# यूज़ होती हैं, तो इसी वजह से कंपाइलर बेसिक मेनली उनके होते हैं। तो सी का कोड चल जाता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें होती है जिनकी वजह से वो इश्यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको देख के चलना होता है। कंपाइल किया और इसको रन किया, तो आप ये देखिए पाकिस्तान कितने टाइम्स प्रिंट हो गया, 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा न्यू लाइन में है, ठीक है, हर टाइम हर दफ़ा न्यू लाइन बने, तो आप यहाँ पे एक न्यू लाइन का कोड डाल देते हैं ताकि आप काउंट करना ईजी रहे। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप ये देखिए आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल आपके पास फॉर लूप थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे नेस्टेड लूप के ऊपर, ठीक है। नेस्टेड लूप क्या होती है, लूप इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब लूप इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन आपको कॉम्प्लेक्स लगती है या थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर एक लूप के अंदर, जैसे इफ़ का स्ट्रक्चर था ना नेस्टेड इफ़, अगर एक लूप के अंदर हम मल्टीपल लूप्स को, यानी एक लूप के अंदर दूसरी लूप का इस्तेमाल करेंगे तो वह नेस्टेड लूप बन जाएगी, ठीक है। जितनी मर्ज़ी करें ये शर्त नहीं है, लेकिन सिंपल नेस्टेड लूप की बात ये है कि एक लूप के अंदर अगर लूप इस्तेमाल करें, जैसे अगर हम देखें फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ये सिंपल पहली लूप थी, उसी के अंदर हमने दूसरी लूप को इस्तेमाल किया, तो आपके पास ये नेस्टेड स्ट्रक्चर आ जाता है लूप का। मैं आपको इसका एक प्रोग्राम छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। इंट दो वेरिएबल ले लेते हैं, जे आई और जे। मैंने बेसिकली बाहर इसलिए लिया, मैंने आपको वही बताया जो इशू थोड़ा बहुत आता है, उससे बचने के लिए आप वेरिएबल बाहर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। अब हम इसका यूज़ करते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 कर लेते हैं, ठीक है, या 5 कर लेते हैं, चले आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, लूप का कोड स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर एक और लूप बनाऊंगा, ठीक है, ये कोड है, ठीक है। बेसिकली कोड कैसे है कि हम काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, 1 to 10 5 टाइम्स काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे। जैसे होता है ना, बच्चों को काम दिया जाता है कि 1 to 5 तक काउंटिंग आप इतने टाइम्स लिख के लाएंगे, ठीक है, या 1 से 10 तक काउंटिंग आप 5 टाइम्स लिख के लाएंगे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स लिख के लाएंगे। तो हम सिंपल ये वही काम कर रहे हैं। अब हम जे वाली लूप का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट लूप से अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। मैं इसको प्रोग्राम को आपको बाकायदा समझाता भी हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, जे इज इक्वल टू 1 और जे इज़ लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, 10 टाइम्स तक, ठीक है, और जे प्लस प्लस कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करवानी है, काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो सिंपल परसेंटेज डी, क्योंकि जे और जे जो वेरिएबल है वो इंटीजर डाटा टाइप का, और कोमा लिख के जे वेरिएबल की वैल्यू जो हमने प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो ये जे हमने प्रिंट करवा दिया। हम ऐसा करते हैं उसके बाद एक /n न्यू लाइन भी बना देते हैं। न्यू लाइन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर वक्फा रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोमा लगाएंगे ताकि वैल्यू जो है ना वो कोमास के बाद आए। इस लूप से बाहर आके मैं प्रिंट एफ न्यू लाइन करवा देता हूँ, /n। चलिए मैं आपको कोड का मकसद समझाता हूँ। तो इसको ना भी लिखे कोई मसला नहीं, सॉरी, ये ऊपर ना वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होता तो वो एरर आ रहा था, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट बना देते हैं हम, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं करता हूँ इसको कंपाइल, ठीक है। देखिए वो एक सेम नेम के वेरिएबल्स बन गए ना, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और ये कितने टाइम्स काउंटिंग आई है, 5 टाइम्स काउंटिंग आई है आपके पास। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसी तरह लूप की मदद से, ठीक है, नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर की मदद से आप मल्टीपल जो टास्क है ना, सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, वो विद इन मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब मैं आपको प्रोग्राम समझाता हूँ बेसिकली ये प्रोग्राम में हुआ क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहली लूप का हमारे पास काम क्या था, आई की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, यानी आई की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में 1 है और आई कब तक चलेगा, 5 तक, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है कि आई जब तक छोटा रहेगा 5 से या बराबर हो जाएगा 5 तक, तब तक हमारी ये लूप क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और हर दफ़ा आई में क्या होगा, एक वैल्यू का इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यानी पहले आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, सबसे पहले, फिर उसने देखा आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू क्या थी, 1, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है ना, ठीक है। देखिए ये लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है या तो छोटा हो या फिर बराबर हो। तो आई छोटा है, 1 की जो 1 वैल्यू जो है वो 5 से छोटी तो है ना, तो इसका मतलब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका मतलब ये हमारी लूप चलेगी, ठीक है, हमारी ये लूप पूरी चल गई, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पहली बाहर वाली लूप की बात कर रहा हूँ, ये पूरी लूप हमारे पास क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुई उसके बाद दोबारा आई में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस, यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अब आई की वैल्यू क्या हो गई नेक्स्ट टाइम, 2। अब दोबारा स्टेटमेंट चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपको याद है कि ये वाली चीज़ मैंने आपसे कहा था लूप में ओनली या सिंगल टाइम रन होती है, उसके बाद यही चीज़ काम करती है। तो क्या 2 छोटा या बराबर है 5 के, यस, ये स्टेटमेंट अगेन ट्रू। फिर दोबारा से हमारी क्या होगी, ये लूप क्या हो जाएगी, सेकंड टाइम रिपीट हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे एक और ये बना ले, तो यानी सेकंड टाइम ये लूप रिपीट होगी। थर्ड टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होगा और 3 लेस देन 5 है, यस, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी ना। 3 को अगर 5 से कंपैरिजन करें तो छोटा तो है ना, बराबर नहीं भी है। अगेन हमारी ये लूप क्या हो जाएगी, ठीक है, रिपीट हो जाएगी। फिर हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 4, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है ना 5 से। फिर अगेन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, दोबारा हमारे पास ये क्या हो जाएगी, लूप रिपीट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो आप ये देखिए 5 छोटा नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, बराबर तो है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगेन हमारे पास 5th टाइम ये क्या हो जाएगी, लूप क्या हो जाएगी, कंटिन्यू रिपीट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, 5 से आगे इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी 6। क्या 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, देखिए 6 ना 5 के बराबर है ना 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमारी लूप टर्मिनेट हो गई, ये एरिया क्या हो जाएगा, स्किप, और लूप किधर आ जाएगी, बाहर, ठीक है। अब हमारी लूप एग्जीक्यूट यानी रिपीट नहीं होगी। तो ये हमारे पास लूप का वर्किंग प्रोसीजर था। अगेन हम आ जाते हैं इसी तरह वैल्यू, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक लूप चलेगी। तो अगर हम अब आ जाते हैं अंदर वाली लूप के पास, ठीक है। अब आपको पता है कि ऊपर वाली लूप कितने टाइम चलेगी, 5 टाइम्स चलेगी, ठीक है। लेकिन मैंने कोई वैल्यू आई की कोई प्रिंट नहीं करवाई, तो सिंपल ये खाली लूप चलेगी। अगर हम इस कोड को निकाल दें, अगर हम इस कोड की बात ना करें, ये जो पूरा कोड है ना इतना, ठीक है, इसकी बात ना करें तो हमारी लूप 5 टाइम चलेगी लेकिन कुछ भी प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है। अब जब हमने ये जो कोड लिखा है अंदर, ठीक है, अब मैंने अंदर दूसरे वेरिएबल को यूज़ किया, देखिए हमने एक अलग एक आई बना लिया था आइट्रेशन के लिए, ठीक है। जे एक वेरिएबल एक और बना लिया जो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए, जो भी वैल्यू को आपने लूप में नेक्स्ट लूप के अंदर इस्तेमाल करना है उसके लिए बना लिया। 4 जे इज़ इक्वल टू 1। अब देखें जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, जे हमने बाहर डिक्लेयर किया होता है, तो जे की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब वो कंडीशन चेक करेगा, क्या जे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आप ये देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने आपको अगेन बात की कि ये सिर्फ सिंगल टाइम चलती है, ठीक है, यानी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन ओनली या सिंगल टाइम वर्किंग होती है। अब आपने ये याद रखना कि आपकी ये लूप कितने टाइम्स रन करेगी, 5 टाइम्स, ठीक है। 1 टाइम ये पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, यानी ये पूरी लूप कंप्लीट होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि इसने 1 लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। अभी हम इस लूप के अंदर हैं तो इसका मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, पूरी 1 लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू होगी, उसने कहा प्रिंट करवा दो, उसने प्रिंट इफ करवा दिया %d।
जे की वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज जे की वैल्यू क्या है 1, तो उसने क्या किया, जे की वैल्यू 1 प्रिंट करवा दी, सिंपल। अब देखिए वो अगेन जे में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगेन वो कहेगा अब जे की वैल्यू प्रिंट करवा दो, जे की वैल्यू मैंने कहा था ये सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो जे की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट हुआ था जे की वैल्यू क्या थी 2, तो इसका मतलब वो क्या लिखवा देगा 2, ठीक है। अब जे में हम कहेंगे दोबारा इंक्रीमेंट हो गया, सारी बात उसने प्रिंट करवा दी, ये लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। अभी हम इस लूप से बाहर नहीं आए, ये अपने एक आइट्रेशन के अंदर अभी कंप्लीट, मतलब इसने अपनी अपनी आइट्रेशन कंप्लीट कर लिया लेकिन पूरी लूप कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। अपनी 2 आइट्रेशन कंप्लीट कर लिया लेकिन पूरी लूप कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, यानी ये ग्रीन वाले बॉक्स से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमारे पास ये वाली लूप आगे नहीं जाएगी, ठीक है। ये अभी 1 लाइफ साइकिल के अंदर ही रुकी हुई है। ये हमारे पास हो गया। अब जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, यस, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। जे की वैल्यू दोबारा प्रिंट करवा देंगे, जे की वैल्यू क्या हो गई थी 3, ठीक है। इसी तरह 4 5 6, ठीक है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 9, ठीक है। अब जब 10 पे आएगा 10, ठीक है, 10 पे भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो आप ये देखिए वो जे की वैल्यू प्रिंट करवाता जा रहा है, जे की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 पे भी हमारी लूप कंटिन्यू है, तो 10 तक जे की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब जे की वैल्यू होगी 11, सॉरी 11 लिखना था, 11, जे की वैल्यू क्या होगी 11। क्या 11 छोटा या बराबर है 10 के? नहीं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी फॉल्स। जैसे ये लूप फॉल्स हुई, ये क्या हो जाएगी लूप टर्मिनेट, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। जैसे ख़त्म हुई वो दोबारा से इस लूप के अंदर वापस आ गए, ठीक है। उसने कहा प्रिंट एफ स्लैश एन, न्यू लाइन प्रिंट करवा दो, न्यू लाइन प्रिंट करवाई, ठीक है, यानी हम न्यू लाइन के अंदर चले गए, ठीक है। अगेन इस लूप के अंदर वापस आ गए, ठीक है। आई की वैल्यू में फर्स्ट टाइम क्या था 1 थी, अगेन क्या हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू मतलब ये लाइफ साइकिल 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब 2 स्टार्ट होगा अगेन यही प्रोसीजर सारा दोबारा से कंटिन्यू होगा, मीन्स 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट होगी और फर्दर चलती रहेगी। कब तक? जब तक यहाँ पे स्टेटमेंट लूप टर्मिनेट ना हो जाए। जैसे टर्मिनेट होगी ये सारा प्रोग्राम यहाँ से ख़त्म होके बाहर आ जाएगा टोटली लूप से। तो ये हमारे पास नेस्टेड लूप थी। आगे हम आ जाते हैं हमारे पास अरे एंड लूप्स। अरे और लूप्स का क्या ताल्लुक होता है? बेसिकली देखो, मैंने आपको, अगर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, देखिए अगर आपको किसी को ये कोड देखना हो या खुद प्रैक्टिस करनी हो तो कोशिश तो करें कि खुद से लिखें, खुद से लिखना सीखें, कोड प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा लिखने में इशू आ रहा हो वो यहाँ से देखकर भी लिख सकता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करें। अरे एंड लूप्स, अरे और लूप्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है? अरे बेसिकली हमारे पास डाटा मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं ना, ठीक है, एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में, और लूप्स के ज़रिए हम उसको बहुत ज़्यादा इजी बना लेते हैं, उसके वर्किंग को, और एफिशिएंट बना लेते हैं। उसका रीज़न मतलब क्या है कि अगर आपने 10 स्टूडेंट्स के वेरिएबल नेम्स के लिए अरे डिक्लेयर किया तो आप ये देखो कि आप एक एक करके सबके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं। तो आप सिंगल स्टेटमेंट जो प्रिंट एफ की लिखेंगे कि एंटर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 1, एंटर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, इसी तरह स्टेटमेंट लिखते जाएंगे और फिर आप स्कैन एफ स्टेटमेंट भी यूज़ करेंगे उसके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, ठीक है। अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना, आप एक एक करके इतनी लाइन सीखेंगे। अगर आपने 100 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाना हो, 1000 का करवाना हो, तो क्या आप इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे, इतना नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे ना, ये तो बैड प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करेंगे अरे के अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए। बेसिकली आपके यहाँ पे ये दो ही पर्पज है, और भी बहुत ज़्यादा यूसेज होता है अरे और लूप्स के कॉम्बिनेशन का, लेकिन आपके यहाँ पे ये दो ही है मेनली, तो हम इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, डाटा को स्टोर करवाने के लिए। अब डाटा स्टोरिंग कैसे होगी? मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट आई, ठीक है, मतलब ये आइट्रेशन लूप के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक वेरिएबल, एक अरे बना लेता हूँ, ठीक है, जो एज स्टोर करवाएगी 10 स्टूडेंट की या 5 स्टूडेंट्स की, ठीक है। एज
ये 5 स्टूडेंट्स की एज स्टोर करवाएगी, ठीक है। यानी सेम डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर हो सकती है ना, तो इसी तरह वेरिएबल और अरे भी डिक्लेयर हो सकती है सेम डाटा टाइप की सिंगल लाइन के अंदर, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अब मैंने डाटा को स्टोर करवाना, तो फॉर लूप को यूज़ करूँगा, क्यों? देखो आप ऐसे भी करवा सकते हो, मैं सिंपल लिखूँ printf, ठीक है, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1 लिख लें, ठीक है, स्टूडेंट 1 सिंपल, जो आपको बेहतर लगे। और मैं आगे क्या करूँ, स्कैनफ परसेंटेज टी आपने मीन स्टोर करानी है एज 0 लोकेशन पे, ठीक है, तो आप ऐसे कर देंगे, ठीक है, आप ऐसे स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एज 0 लिखा, मीन्स पहली लोकेशन के ऊपर एज स्टोर हो जाएगी, सिंपल। तो ये हमारे पास सिंपल था, लेकिन आप देखो इसमें ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं, एज 0 में स्टोर करवा रहे हैं, आप इसको रन करें, ठीक है, सिंपल चलाएंगे ना, स्टोर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, लेकिन एज 0 के अंदर स्टोर होगी। सॉरी मैंने बोला कन्फ्लिक्ट नहीं आता, ये सही है कोड और चलेगा भी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं अब एज स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे हम 1 चेंज कर देंगे, ठीक है, इंडेक्स लोकेशन चेंज कर देंगे, ठीक है। अगेन स्टूडेंट 3 के लिए, ठीक है, इंडेक्स लोकेशन 2 रख देंगे। याद है कि अरे की इंडेक्स लोकेशनिंग आपको पता है कि इंडेक्स लोकेशन ओरिजिनल जो आपके नेचुरली वैल्यू होती है उससे 1 नंबर पीछे होती है, तो आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये तरीका ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास जो प्रोग्राम्स का लाइन कोड है वो ज़्यादा लेंथी होता जा रहा होता है, ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स का एज स्टोर करवाना पड़ जाए तो आप उतने ही लाइंस ऑफ कोड को लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, नहीं ये बैड प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम इससे बचते हैं, ठीक है। हम एक ही सिंगल लाइन कोड के ज़रिए हम डाटा को जब स्टोर करवा सकते हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं इसको ऐसे। इसको मैं कॉपी कर ले कट कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं लूप यूज़ करता हूँ फॉर, ठीक है, आई मैंने लिया था वेरिएबल आई इज इक्वल टू, देखो अरे की इंडेक्स लोकेशनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है, तो हम आई की वैल्यू का रख देंगे 0, और आई इज़ लेस देन कहाँ तक चलेगी, एज की जो अरे का साइज है वो 5 है, इसका मतलब है कि इंडेक्स लोकेशन कहाँ तक चलेगी, 4 तक, ठीक है। तो मैंने क्या रख दिया, आई लेस देन 5 रख दिया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 रख सकते हैं, लेस देन 5 रख देंगे तो वो तब भी 5 से छोटी वैल्यूज़ के ऊपर ही चलेगी, ठीक है। और आई में हर दफ़ा क्या होगा, 1 नंबर का इजाफा, ठीक है। अब मैं वो अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, प्रिंटफ स्कैनफ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट कौन से नंबर की, ठीक है, स्टूडेंट की इंडेक्स लोकेशन मांग रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स लोकेशन की वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, %d लिखूँगा और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, वेरिएबल आई, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 हो जाएगी, तो सिंपल मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एज के अंदर, ठीक है, एज के जो अरे का लोकेशन है ना, इंडेक्स लोकेशन, उधर कौन सी वैल्यू पहले 0 थी, आई, फिर 1 हो गई, फिर 2, तो आई लिख दूंगा, ठीक है, सिंपल। इस सिंपल प्रोग्राम से अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो आप ये देखिए वो कह रहा है एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 0, क्योंकि आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0, तो मैंने एंटर करवा दी, इंडेक्स लोकेशन 0 के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, मतलब पहली अरे की लोकेशन में। अब देखिए आई की वैल्यू अगेन क्या होगी, 1, तो उसने कहा एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, अब मैं यहाँ पे उसकी 15 स्टोर करवा दे, तो यानी दूसरी लोकेशन पे स्टोर होगी, ठीक है। सॉरी एक में हमारा जो प्रोग्राम था वो लगता थोड़ा टर्मिनेट हो गया खुद ही से, दोबारा से कर लेते। 12, ठीक है, 23, ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ रहा है, 1 मिनट इसको देखता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ, आई इज लेस देन इक्वल टू 4 कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करते हैं, फिर अब इसको रन करते हैं। तो लेके शायद कोई कंपाइलर का एरर है जिसकी वजह से ये लगता है थोड़ा मसला कर रहा है।
वैसे हमारा प्रोग्राम कोड ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ये मैं देख लेता हूँ मैं कि क्या चीज़ हो सकती है जो मसले का वजह बन रही है। नहीं, ठीक है कोड हमारा। अगेन देख लेते इसको कंपाइल करके, वरना इसको न्यू कोड फाइल में लिख के देख लेते। हमारा जो प्रोग्राम है ना, कंपाइलर थोड़ा सा मसला कर रहा है। ये देखिए कंपाइलर थोड़ा सा मसला कर रहा है। चले मैं इस कोड को ना एक न्यू फाइल में लिख के देखता हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड नाम जो मर्जी डॉट सी के नाम से रखेंगे। अब इसको रन करते हैं। हमारी एग्जीक्यूशन में ना हमारा कोड ठीक है, कोड में कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा सा कोई इशू वैसे आ रहा है कंपाइलर का। जैसे मैं इसको अरे को ना अलग बना के देख लेता हूँ। हमारा वैसे ही कोई कंपाइलर का इशू आ रहा है। वैसे आपका कोड ठीक है, कोड में कोई इशू नहीं, ठीक है। आप करके देखिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। डाटा गैदरिंग के लिए हमने डाटा को डिस्प्ले करवाना जो अरे के अंदर डाटा स्टोर हुआ हो, ठीक है। तो आप वो भी सिंपल प्रोसीजर से करते हो, बस आपने ये स्कैनफ यूज़ नहीं करना, बाकी सिंपल है, ठीक है। यानी वो कोड सिंपल है। आप इसको आपने जो डाटा स्टोर करवाया होगा अरे के अंदर, आप सिंपल इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इतने कोड को आप कहेंगे वैल्यू ऑफ या एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर आप यहाँ पे भी परसेंटेज डी यूज़ करेंगे और स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए ईच टाइम। और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और वेरिएबल यूज़ करेंगे एज का, और एज में आई की वैल्यू दे देंगे जो कंटिन्यू रहेगी फर्दर आगे। तो सिंपल आप इससे अपना जो डाटा गेटिंग है ना, ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा कंपाइलर का लगता है सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंपाइलर का इशू आ रहा है। वैसे कोड हमारा ठीक है, कोड का इशू नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी लूप की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हमारे पास लास्ट टॉपिक ही रह गया आपकी 10th क्लास कंप्यूटर कोर्स का। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।